तो जिसको देखे नहीं है उसके प्रति मेरा प्रेम कैसे होगा? सच तो ये है कि हम जो देख रहे हैं वो सब भगवान ही है, लेकिन 4 रूप में भगवान हम सबके घर पे आते हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माँ के रूप में, पिता के रूप में, गुरु के रूप में और अतिथि के रूप में। इसलिए इन चारों की सेवा होनी चाहिए, चारों की सेवा होनी चाहिए। माता पिता की सेवा भगवान की सेवा है, गुरु की सेवा भगवान की सेवा है, और हमारे घर जो अतिथि आते हैं वो भी भगवान के स्वरूप हैं, वो भी संतुष्ट होते हैं। और ये करते करते एक ऐसा समय आएगा कि तब ये 4 नहीं सब हो जाएगा। तो 4 को भगवान का रूप समझ के हम लोग को सेवा करनी चाहिए। कल हमने कहा था कौशिक ऋषि की कहानी, एक पतिव्रता स्त्री था, उससे पति की सेवा किया और उसको वह स्थिति प्राप्त हो गया जो 6 ऋषि को नहीं होता। व्याघ्र वैश्य ने अपने माता पिता की सेवा की, एक है वो उसने अपने अतिथि का सेवा किया, उसके घर जो आता था उसी की सेवा करता, उसी को उसको सिद्धि मिली। तो 4 रूप में भगवान हम सब घर में आते हैं, माता पिता गुरु और अतिथि। इस 4 की सेवा हम करें तो फिर हमको और कहीं भगवान को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, जो कुछ दिखाई पड़ रहा है वो सब भगवान ही है, आप भी भगवान है, हम भी भगवान है, ये भी है, ये भी है, सब भी भगवान। इसीलिए किसी की सेवा हम करें तो भगवान की सेवा होगी, किसी को हम दुख दें तो भगवान को ही दुख देना होगा। इसलिए हमारा जीवन ऐसा हो कि अगर हम कुछ दे नहीं सकें तो कम से कम किसी को दुख ही नहीं दें। अगर हम किसी को सुख नहीं दे सकते हैं तो कम से कम किसी को दुख नहीं दें। मुझे कोई दुखी इस बात के लिए हम लोग को अलर्ट करना चाहिए। अब कहीं कि दुख तो देना पड़ता है, बच्चों को डांटते हैं स्कूल जाने के लिए, मतलब काम नहीं करता है स्टाफ तो उसको डांटते हैं, तो उसको दुख तो होता है। ये हमारा कर्तव्य पालन है, इसको दुख देना नहीं करते हैं। जज तो फांसी देता है उसको तो पाप लग गया नहीं, वो दैट इज पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी। जल्लाद फांसी पे चढ़ाता है उसको पाप लगेगा नहीं, वो उसका पार्ट ऑफ ड्यूटी है, वो करना है, वो नहीं करना उसके लिए आधार है। इसीलिए हम उनको ये 4 माता पिता गुरु और अतिथि इसका सम्मान करना चाहिए विशेष रूप से, और इसे तो सबका सम्मान करना चाहिए। हमसे कोई दुखी नहीं, हम दान का इतना बार बार चर्चा करते हैं, कोई दान करो दान करो, तो इसीलिए क्योंकि जब तक देंगे नहीं तो हम पाएंगे कहाँ से, बोएंगे नहीं तो काटेंगे कहाँ से। पहली बात हमने ये कहा था, कल से चर्चा हो रही है कि भगवान का स्मरण करना चाहिए, और भगवान का स्मरण का परिणाम ये होगा कि हमको सब में भगवान दिखाए। किया राम सब जग जानी, कर्म प्रणाम जो इस सारा संसार को सियाराम के रूप में देखते हैं। भगवान का स्मरण हम रोज करें। हम भोजन नहीं करें चलेगा, लेकिन हम भजन नहीं करेंगे नहीं चलेगा। रोज गलती सही है अच्छा बुरा है, और सबके प्रति सबको नारायण रूप समझ के हम कोशिश करें कि सबका हम सम्मान करें। हम ऐसी बोली बोलें कि किसी के मन को चोट नहीं लगे, क्योंकि शारीरिक तकलीफ उतना नहीं देता है दुख जितना मानसिक तकलीफ दुख देता है। हम किसी को थप्पड़ मारे तो उसको इतनी पीड़ा नहीं होगी, लेकिन कटु आके कहें तो उसको बहुत पीड़ा। तो हम कोशिश करें हमारी बोली में मधुरता हो, मिठास हो, इस ढंग से कहें कि सामने वाला हर्ट फील नहीं करे। एक दूसरी बात होती है, अपने कर्तव्य पालन के क्रम में तो करना पड़ता है, करना चाहिए भी, उसके लिए नहीं, लेकिन अनावश्यक हम किसी को देखें। इवन के घर में पत्नी हैं बच्चे हैं, कोशिश करेंगे। तीसरी बात ये कहना है कि सब में जब भगवान है तो किसी की सेवा भगवान की ही सेवा है। इसीलिए हम सबको सम्मान दें, सबको स्नेह दें। तीसरी बात प्रेम। प्रेम में अमृत है, हर
हर एक आदमी प्रेम का भूखा है। एक पशु पक्षी भी एक कुत्ता का बुलाते हैं तो आपके गोद में आकर बैठ जाता है, वो भी प्रेम चाहता है। बच्चा भी प्रेम चाहता है, बूढ़ा भी चाहता है। बुढ़ापा में दुख इसलिए होता है, उसको पूछने वाला कोई नहीं होता, वो भी प्रेम चाहता है। भगवान भी प्रेम चाहते हैं। हम भी चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं, दे नहीं सकते, और देंगे नहीं तो पाएंगे कहां से। इसलिए लोगों के साथ बातचीत करने में ऐसा बात कीजिए उसको लगे कि आप उसको बहुत प्यार करते हैं। घर में कभी पत्नी उदास हो जाए तो उसको उस समय उसको सहानुभूति की जरूरत है। उसको पूछिए कि तुम उदास होती हो तो चारों ओर अंधेरा रख देता है, अंधेरा छा जाता है, तुम्हारे मुस्कुराने से प्यार करता है, तुम्हारी शक्ति हो। तुम उदास होती हो तो मेरा शक्ति छह जाता है। उसको ऐसा ऐसा बात बोलिए तो खुश हो जाए। उसको ऐसी प्रेम भरी बातें बोलिए कि वो प्रमोदित हो जाए। लेकिन फील आई एम बीइंग लव्ड बाय समबडी, ये उसको बहुत ताकत देता है। लोगों को प्रेम बांटिए। आपके पास भीड़ लगा रहेगा कि प्रभु आप बहुत अच्छा बोलते हैं, उनको बहुत मानते हैं। मैं कहता हूँ उनको बहुत मानते हैं। मानने में क्या करता है? उसको कुछ देता है? कुछ नहीं देता है। एक एहसास देता है, फीलिंग देता है कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं, बस। क्योंकि हर एक आदमी इसका भूखा है, हर एक आदमी को प्रेम चाहिए, और वो जितना दे सके उतना हम भी खुश रहेंगे और सामने वाला भी खुश रहेगा। और किसी को प्यार देना भगवान को ही प्यार देना है। भगवान को कहाँ हम हिमालय में और कहाँ खुद में जाएंगे? आप सब तो भगवान ही है। आज अगर आप लोग खुश हैं तो हम सब में भगवान खुश हो जाते। फोटो में जो भगवान बैठे हैं, हमारे प्रवचन से, हमारे भजन से खुश हुए कि नहीं हुए, लेकिन आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आती है तो हम सोचते हैं कि हमारा भजन भगवान ने सुन लिया, और वो देखो मुस्कुराया, वो मुस्कुरा रहे हैं तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं। तो पहला बात हमने कल से आज तक ये कहा कि जीवन बहुत छोटा है, क्या लेके जाना है, क्या लेके आए थे, इसलिए प्रेम बांटते चलिए। 4 रूप में भगवान आते हैं 4 की सेवा के लिए, और जीवन के हर एक क्षेत्र में ईमानदार रहिए। हम नौकरी भी करते हैं तो पूरी ईमानदारी से करें, क्योंकि भगवान को देख रहे हैं, और सबके साथ प्रेम को करके। लेकिन फिर कि अब राम जी को जनकपुर में गाली देता था, उस गाली में प्यार था, इसलिए राम जी मुस्कुराते। कहता जब जगनार हो रहा था तो दशरथ जी खा रहे थे और मिथिला की महिलाएं गाली दे रही थी। वो हम लोग यहाँ सिस्टम है कि खाने वक्त तो कुछ गाली भी देते हैं लोग। तो इतना अच्छा दशरथ जी को लगा कि वो धीरे धीरे खाने लगे। उस गाली में इतनी मिठास थी क्योंकि उस गाली में प्रेम था, अपनापन था। तो जो चीज हमको अच्छा लगता है दूसरों को भी अच्छा लगता होगा, इसलिए सबके साथ प्रेम समर्पण। किसी से बात कीजिए तो इतना। अब एक समस्या भी इसमें है कि दूसरे से अगर बात करिए प्रेम पूर्ण, आपकी पत्नी देख लिया तो प्रेम बहुत पवित्र चीज होता है। प्रेम में कहीं कोई गंदगी नहीं है। जिसको हम बुरा मानते हैं वो वासना है। वासना और प्रेम अलग अलग होता है। इसलिए प्रेम सदा पवित्र है, प्रेम तो भगवान से करते हैं। इसलिए पत्नियों को भी कहेंगे कि आप भी सबसे प्रेम पर व्यवहार कीजिए, और सबको सिखाइए कि हमारा ऐसा कपल बने, ऐसा पति पत्नी बने कि हम हमारे घर में प्रेम बिकता, लोग आए खरीद के ले जाए, प्रेम के सौदागर। दूसरा बात कि जो हम बोते हैं वही पाते हैं। हम दूसरों को सुख दे करके ही सुखी हो सकते हैं। भागवत में प्रसंग आया है
कि विदुर जी ने पूछा है मैत्रेयी जी से कि हर एक आदमी सुख चाहता है, लेकिन हर एक आदमी दुखी है, ऐसा क्यों? विदुर जी ने कहा कि मैत्रेयी जी ने कहा विदुर जी से, विदुर जी सब आदमी अपना सुख चाहता है, इसलिए वो दुखी है। जिस दिन वो दूसरों का सुख चाहेगा उस दिन वो सुखी होगा। हम सुखी हो ये सब चाहता है, लेकिन तुम भी सुखी हो, तुम भी सुखी हो। जब दूसरों के सुख की कामना जगेगी तो हमको अपना सुख अपने आप में देगा। हम जो दान क्यों देते हैं? हम कमाए क्यों दे देंगे किसी को? नहीं, इस पैसे से हम ही सुखी हो ऐसा है, इससे ये भी सुखी हो। ये भावना जब जगती है तो हमारे पास सुख अपने आप चला आता है। इसलिए हम बहनों से भी कहेंगे, सब आदमी का स्वभाव अलग अलग है, कोई अच्छा भी होगा, कोई खराब भी होगा। तो जो अच्छा है उसके लिए अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन जो बुरे हैं उसके लिए भी अच्छा होना ये बड़ी बात है। पैसा हो दान करें तो ये अच्छी बात है, लेकिन पैसा नहीं है फिर भी हम दान करते हैं, ये बड़ी बात है। एक बार बहुत अकाल पड़ गया, सब लोग गौतम बुद्ध के पास गए कि हम लोग अब मर जाएंगे, पानी एक बूंद नहीं है, कैसे चलेगा, घर में अनाज नहीं है, खाएंगे क्या? गौतम बुद्ध ने कहा कि कल हम भिक्षाटन के लिए निकलेंगे और जो भिक्षा में मिलेगा, तो जो भिक्षा में मिलेगा वो हम आपको दे देंगे, आपके गांव वालों को दे देंगे। तब गौतम बुद्ध भिक्षा मांगने आ रहे हैं तो सब चाहता रहेंगे, किसी ने अनाज, किसी ने रुपया, किसी ने कपड़ा ला करके उसके सामने रख दिया और वो कुछ नहीं बोले, सब देखते रहे, आगे बढ़ते रहे। एक विधवा महिला थी, उसके पास कुछ नहीं था, एक वस्त्र पहनी हुई थी, उसी को लपेटे हुई थी। उसको लगा कि आज भगवान गौतम आए हैं भिक्षा मांगने के लिए, हमको भी कुछ देना चाहिए, लेकिन उसके पास तो देने के लिए कुछ था नहीं। तो उसने क्या किया, एक मैली साड़ी जो पहनी हुई थी उसको खोल करके गौतम बुद्ध के सामने फेंक दिया और अपने गाछ के पीछे जाकर छुप गई, क्योंकि अब उसके शरीर पर कुछ नहीं था। गौतम बुद्ध ने उस साड़ी को उठा लिया और नाचने लगे खुशी से। इस देवी ने अपना सर्वस्व दान कर दिया और उसी समय आकाश में बादल आया, घनघोर घटा छाया और बारिश हो गई, सारी नदी डूब गई। हमको कुछ नहीं है फिर भी हम देना चाहते हैं। ये हमारी सास हमारी बहुत खराब है, फिर भी हम उसकी सेवा करते हैं, ये बड़ी बात है। और यही बड़पन चाहते हैं आप लोग में, हम लोगों आप लोग हम भी हो। हमारे भाई अच्छे नहीं हैं लेकिन फिर भी वो स्थिति में मदद करें। सब कुछ अच्छा हो हम करें तो कौन बड़ी बात है, सब कुछ विपरीत है फिर भी हम करें। ये दूसरी बात हम कहना चाहते थे और इसी का बनता हूं। तीसरी बात, हम सुखी हों और सब सुखी हों। अपनापन का व्यवहार, ये प्रेम से संबंधित है कि हमारा नितिन कौन रखता है, रिश्ते में तो कुछ नहीं लगता है, लेकिन हम इसके बिना रह सकते हैं, नहीं मेरे बिना रह सकता है। ये रिश्ता क्या है? आप लोगों के साथ जो संबंध है क्या संबंध है, इसको कौन रिश्ता का नाम दे? अपनापन। इस हमारी पत्नी और बच्चे ही मेरे अपना नहीं है, आप भी अपने हैं, सब मेरे अपने हैं। तो इतना खुला व्यक्तित्व हमारा हो कि हमारा कोई पराया नहीं है। राधा ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से एक बार कि आपने मुझसे प्रेम किया और शादी क्यों नहीं की? बोले शादी के लिए दो की आवश्यकता होती है, तुम ही बता दो हम दोनों में दूसरा कौन है? जो राधा है सो कृष्ण है, कृष्ण तो हमारे तो से शादी कैसे हो सकती है? इसलिए दो हैं ही नहीं, एक। इसलिए ऐसा व्यवहार करें हम सबके साथ उसको लगे कि हम इसके अपने हैं।
सबका हालचाल पूछे, भैया तुम कैसे हो, कोई तकलीफ है, तुम बीमार पड़े थे, कैसा तुम्हारी तबीयत है, तुम्हारी माँ कैसी है, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं। हम तो बैंक में थे, कभी कोई चपरासी को भी अगर उदास में देखते थे तो उसको बताते थे, पूछते क्या कैसे हो तुम, सब ठीक है ना, कुछ तो गड़बड़ है, तुम्हारे चेहरे पर वो हंसी नहीं है जो हुआ करता था। सब मेरी माँ रो देता था, सब मेरी माँ रो देता है, मेरे बच्चे बोलते हैं, हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। अगर हम कुछ सक्षम है तो कर सकते हैं, डॉक्टर की व्यवस्था करवा देता है, गाड़ी में निकालने ले जाता है, जो हो सकता है करो, भगवान से प्रार्थना करते हैं बाल बच्चा ठीक हो जाए। बस क्या लगता है इसमें, इसी में उभर जाता है, ऐसा हमारा इतना ख्याल रखता है। ऐसा व्यवहार हम सबके साथ करें तो लोगों को लगे कि उसके दुख सुख से हमको भी मतलब है। आप अगर आपके घर में खुशी है तो हम जाएंगे, क्योंकि उस खुशी में हमारी भी हिस्सेदारी है। आप दुख है तो उसमें मेरा भी कुछ लगता है, हम उदास नहीं दे सकते। ऐसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करें, एक अपनापन का। तो ये तीसरी बात। चौथी बात, भगवान हैं, उनके एग्जिस्टेंस को हम स्वीकार करें। बिजली है तो पंखा चल रहा है, बिजली चल रहा है, तो भगवान है इसलिए सृष्टि चल रही है। जो इस सृष्टि के नियंता है उसी को हम भगवान कहते हैं। वो हैं और वो मेरे हैं, ये एहसान है। कहते हैं कि जब तक शादी नहीं हुआ था तब तक नहीं, और शादी हुआ कहते हैं कि ये पति मेरे हैं, ये पत्नी मेरी है। मेरे में एक बहुत सुखद एहसास है। भगवान कहते हैं जो अपना मानता है उसको हम बना देते हैं, जो नहीं मानता है वो हम से बदल देता है। तो भगवान है और मेरे हैं। मीरा ने कहा था मेरे भाई को बात दूसरी और कोई। और भगवान कृष्ण ने क्या कहा किया, उस मीरा को अपने में समा लिया। मीरा मरी नहीं है, मीरा का कहीं समाधि नहीं है, मीरा द्वारकाधीश में समा गई है। तो जिस दिन हम भगवान को मान लेंगे उस दिन भगवान हमको भी अपने में समा लेंगे। ये मेरी भगवान जी हमारी पूजा करके रखते हैं, हम इनको भोग लगा के खाएंगे, हम इनको सुला के सोएंगे। ये भावना जब हमारी जगेगी तो उनको भी इस भावना का आदर करना पड़ेगा। तो कल आज खत्म हो जाएगा, कल लोग अपने अपने जगह पर चले जाएंगे। 3 बात गांठ बांध करके ले जाएंगे। जो पूछेगा मुंबई से आए हैं क्या लाए, तो कहिएगा एक ये लाए कि रोज हमको साधन करना है, रोज भगवान का नाम लेना है। दूसरा लाए हमको हर एक महीना में दान करना है। और तीसरा लाए कि हम अकेले करना है, भगवान मेरे साथ है, वो हर स्थिति में मेरे साथ है। और ये 3 बात हम लाए हैं वहाँ से 2 करते हैं। ये 3 बात आप ले जाइए। और गुरु हैं, गुरु मेरे हैं, गुरु हमको हमेशा अच्छा रास्ता दिखाएंगे। हम भी सुखी रहे, मेरा गुरु भी सुखी रहे, वो भी स्वस्थ रहे, उनको भी कोई तकलीफ नहीं हो। इस भावना को लेकर चलते हैं और ये पूरा विश्व मेरा है, हम सबको हृदय से लगाना चाहते हैं। ये हमारी भावना है, सबके कल्याण की भावना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखं मा भवेत्। इस भावना को लेकर के हम लोग विदा लेंगे। अब छोटा सा देखते कहाँ गई।